हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में। तो सबसे पहले तो कैप्टन साहब हमारे साथ हैं, बहुत दिनों के बाद उनके साथ फिज़िकली मिलने का मौका मिल रहा है और किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं सर से नहीं मिल पाया था। तो आज बात करेंगे कि जो 2024-25 वाला जो बैच है, 2024-25 में जो अग्निवीर का जो बैच ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी जो पीओपी है, पासिंग आउट परेड है, वो कब होनी है और कहाँ होनी है और कितने बच्चे अभी अलग अलग सेंटरों की बात करेंगे कि यहाँ से जितने बच्चे भर्ती हुए थे कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में, जितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, अगला बैच कब इन होगा, कब आउट होगा और क्या प्लानिंग है आगे की, उससे ऊपर बात करने के लिए हमेशा के लिए हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी हैं। आप सभी जानते हैं कैप्टन नारायण सिंह जी को। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि नई वीडियो में सर 2024-25 का जो बैच गया था, लगभग 30-32 बच्चे सर आपके एकेडमी से जो आपके ट्रेनिंग करके यहाँ से भर्ती हुए थे वो गए थे, कुछ अलग अलग सेंटरों में गए थे। सर उनकी पीओपी कब है, पासिंग आउट परेड कब है और कैसे होता है, पहले की पासिंग आउट और अब के पासिंग आउट में क्या अंतर है और क्या कहना चाहेंगे जो पासिंग आउट हो रहे बच्चे युवा, उनको क्या कहना चाहेंगे कैप्टन साहब? अभी रानीखेत में जो पासिंग आउट हो रही है वो 31 तारीख को है। रानीखेत में सोमनाथ में जो हमारे कुमाऊं रेजिमेंट वाली कुमाऊं रेजिमेंट की 31 मई को 31 मई को है जी साहब। और कुछ का जो गोरखा राइफल्स और उनका है, उनका एक आध दिन डिले, किसी का 2 तारीख को भी है। अच्छा। जून 2 तारीख को और दूसरा जो पहले की पासिंग आउट परेड और आज की पासिंग आउट परेड में थोड़ा चेंज ये है कि जो घर वाले उनके पेरेंट हैं उनको भी अभी बुलाया जा रहा है। पहले उनको नहीं बुलाते थे, फैमिली को इनवाइट नहीं किया जाता था, पहले नहीं बुलाया जाता था, अच्छा। पासिंग आउट होता था। अच्छा। तो इस वाले में कुछ समय हो रखा है, जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो तभी से जो है पेरेंट को बुला रहे हैं। सर एक सोल्जर के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले का 6 महीने का फेस का है जब से भर्ती हुआ जो भी सोल्जर के लिए, एक सिपाही के लिए, तो उसके लिए ये पासिंग आउट परेड कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्यों महत्वपूर्ण है ये, और क्या इससे मतलब वो रहता है, मतलब बच्चे को आगे के लिए कि अलग अलग जगह जाना है तो उससे क्या रहता है? आप ये जो पासिंग आउट परेड के बारे में बता रहे थे कि एक सोल्जर के लिए, फौजी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है पासिंग आउट परेड? बिल्कुल, पासिंग आउट परेड जैसे हम कोई बड़ा अचीवमेंट करते, इतना लंबा ट्रेनिंग के बाद, इतनी मुश्किल ट्रेनिंग सर, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है। अगर आप बच्चों को अभी देखोगे, जो भी पेरेंट अपने बच्चों को उन्होंने भेजा था, हाँ। और अभी जब उनको अभी देखेंगे पासिंग आउट के दिन, यस सर, तो उनको बिल्कुल अलग दिखेगा, बच्चा पहचान में नहीं आता है। अच्छा। हम ये तो मतलब हार्ड ट्रेनिंग तो रहती है, तो जितनी मुश्किल हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद उनको उतना ही अच्छा लगता है। हाँ, वो तो है ही, जितना मुश्किल पासिंग आउट परेड का मेन अट्रैक्शन क्या है सर? उस दिन बच्चों को क्या क्या किया जाता है, मतलब उनको कुछ सम्मान वगैरह भी दिया जाता है, कुछ ऐसा भी रहता है? हाँ, जो थ्रू आउट 6 महीने या 7 महीने 8 महीने उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो इवेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने एक्सीलेंट किया, कुछ अच्छा किया, तो उस दिन सम्मानित भी किया जाता है? बिल्कुल, उसमें जो है मेडल मिलता है। अच्छा। हाँ, उनको मेडल मिलता है, ड्रिल का अलग, फायरिंग का अलग, ऐसे मतलब अलग अलग इसके अलग अलग टास्क का अलग टी का अलग, ये जो है इनको वो भी मिलता है, मेडल मिलता है। हाँ। और अलग तो यही है, उनको पूरा जो कसम है वो पंडित जी अब गीता और वो लेके, अच्छा, उसकी कसम खिलाई जाती है उनको, मतलब भारतीय सेना में रहने की। बिल्कुल कि भाई आपको क्या जल थल जो भी वो है वो सब चीज़ों में उसको वो करना है, वो सब अपना मुंह से भी बोलेंगे और हाथ भी रखेंगे, वो पूरा चीज़ होता है, प्रोसीजर वो तो है, वो उस हिसाब से उसमें काम होता है। अच्छा सर, उसके बाद आप जब ये यहाँ से ट्रेनिंग पास आउट होंगे, उसके बाद कितने दिन की इनकी छुट्टियाँ वगैरह रहती है, फिर अपने जो रेजिमेंट वगैरह है उसका क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, रेजिमेंट बढ़ जाता है, पहली रेजिमेंट इनको इशू कर दी जाती है। अच्छा, अब तो मतलब सर जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं इनको रेजिमेंट मिल गई है? अच्छा, मिल गई है, रेजिमेंट मिल गई है। अब इसमें रेजिमेंट ऐसे हिसाब से मिलता है, जिस रेजिमेंट में जितने वैकेंसियाँ हैं वो उनका चिट डलता है। अच्छा, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि एक में अच्छे चले जाए, मतलब एक में थोड़ा, अच्छा, मतलब सपोर्ट टोकन सिस्टम जैसे मतलब अगर सपोज बंगाल इंजीनियर में को 20 चाहिए तो 20 चिट वहाँ किसी का भी नाम आ सकता है। अगर 12 कुमाऊं में जाने या 18 कुमाऊं में जाने, जितने जाने हैं उतने उसमें पर्ची उसकी होंगी,
उतने दूसरे की होंगे, अपने अपने पर्ची उठाएंगे और अपने अपने उसमें जाएंगे। हाँ, भाई हो सकता है आपको बीजी मिल जाए, मुझे 18 कुमाऊं मिल जाए, जिसको 12 नहीं कुमाऊं। यहाँ से बंगाल इंजीनियर में नहीं जाएंगे, यहाँ से कुमाऊं रेजिमेंट में जाएंगे। कुमाऊं अच्छा, वो तो जो जाने वाले हैं जब ट्रेनिंग हुई पहले चले गए हैं। हाँ, वो पहले चले गए। जब भर्ती का रिजल्ट आया था वो नागा पहले चले गए। रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट में जाएंगे। अच्छा, नागा और कुमाऊं में जाएंगे। 3 नागा के बटालियन है और 22 उनका सेंटर भी। कुमाऊं के कितने रेजिमेंट है? 22 कुमाऊं तक 22 रेजिमेंट है। अच्छा, बिल्कुल सर। तो सर बाकी जैसे युवाओं को जब जो रेजिमेंट में जाएंगे उनको क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग में, क्योंकि नई जगह जा रहे हैं, अभी तक तो ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पर है, अब वहाँ पर तो ऐसा कुछ वो नहीं है, तो उनको स्टार्टिंग में कैसा क्या रहता है और कैसे रहना चाहिए, क्या बातों में ध्यान रखना है? अभी तो सबसे पहले तो उनको वहाँ से छुट्टी मिलेगी और अगली जगह जहाँ जाना है वहाँ का मूवमेंट ऑर्डर मिलेगा उनको। मूवमेंट ऑर्डर, हाँ। उसके बाद उनको अगली जगह जहाँ भी जाएंगे, अब जहाँ पर अगली जगह जाएंगे जिस भी यूनिट में, तो यूनिट में सब इंतज़ार में रहते हैं, आज आने वाले हैं। अच्छा। उसके बाद वहाँ भी कंपनी में बटेंगे। अच्छा। जिस कंपनी में जितनी डिफिशियंसी अच्छा, है। एक तो बटालियन होगी, बटालियन के अंदर फिर हाँ, बटालियन में ऐसा नहीं होता कि वहाँ जब जो कंपनियां हैं 6 कंपनियां, उसमें जो है जिसकी जितनी वैकेंसी है, अच्छा, डिफिशियंसी जितनी है, अच्छा, वहाँ भी पर्ची सिस्टम पड़ेगा वहाँ भी। अच्छा। ऐसा नहीं कि ये जो अच्छा जैसा दिख रहा है उसको ले लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, सपोर्ट्समैन उसने ले लिया, ऐसा नहीं है। वहाँ भी जो है प्रॉपर उनका वो रहेगा। उसके बाद उनकी कैडर चलता है, वायस कैडर, यंग सोल्जर का वहाँ भी कैडर चलता है 6 हफ्ता 8 हफ्ता, अच्छा, अलग अलग देखते हुए। पीस एरिया में अगर पलटन है तो वो पूरा चलता है उनका, ताकि जो हथियार यहाँ नहीं बताए गए हैं और यूनिट के बारे में, बटालियन के बारे में ओरिएंटेशन उसका दोबारा से फिर होता है। अच्छा। 6 से 8 हफ्ता या 4 हफ्ता, जैसे जैसे परिस्थितियाँ है वैसे। सर कैप्टन साहब, लास्ट टाइम आप रानीखेत सोमनाथ में पासिंग आउट परेड में गए थे, तो इस बार का क्या है सर प्लान, जाने का है या क्या हो रहा है, क्या तैयारी है सर? तैयारी यही है, बच्चों का अभी वो आया नहीं है। अच्छा, बच्चों का अगर मतलब सर जो बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे आपके वहाँ के, उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी बच्चों का आया नहीं। अगर आएगा तो कोशिश करूँगा जाने की। अच्छा। टाइम निकालने की, सुबह जाके अपना आएंगे। अच्छा। वो तभी जाएंगे जब बच्चों का वो होगा, तभी जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, बच्चों का तरफ से वो होना चाहिए कि हाँ सर हमारे गुरुजी आए। हाँ, बाकी स्टाफ की तरफ से तो इनवाइट पहले ही आ गया हमको कि आपको आना है, तो वो है। अच्छा, ठीक सर। बाकी जो नए बच्चे जाने हैं उनकी तैयारी का, जैसे अब तो ये ख़त्म हो गया, तो इसके बाद अब कौन सा वाला बैच वहाँ पे जाएगा, अब क्या होगा सर? अभी जो अगला जो सेकंड फेज के ट्रेनिंग सेकंड फेज वाला पहुंच गया है वहाँ। 4-5 हफ्ता उनका, 3-4 हफ्ता स्टार्ट भी हो गया है। अच्छा, हो गया है। हाँ, जो पिथौरागढ़ लैंसडाउन, माने यानी कि देश की जो दूसरा फेज वाला जो था, उनमें से बच्चे पहुँच गए हैं वहाँ। और जैसे ये 24, 25, 26 हफ्ते में पहुँचेंगे ये बैच। तो ये जो नया बैच आप तैयार कर रहे हैं, हाँ, जो ये बैच आप तैयार कर रहे हैं वो इन हो जाएंगे। अच्छा। अब मेरा वही कहना है, जो सिपाही बन के अभी यूनिट में जा रहे हैं, उनको तो हर उसमें परखा जाएगा वहाँ, क्योंकि एक कंपनी में बड़ी मुश्किल से 2-4 बंदे जाएंगे, तो उनको बिल्कुल एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रख के जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, चाहे वो जिस भी एरिया में है, उसके अनुसार उनको काम करते रहना है। और ऐसी धीरे धीरे उनका साख भी बढ़ेगी और आगे को तभी प्रोग्रेस भी होगी। तो चलिए, आप थे हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी एकेडमी है, कैसी ट्रेनिंग होती है। तो आज के लिए हमने बात की पासिंग आउट परेड जो 31 मई को कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत सोमनाथ ग्राउंड में होनी है। तो उसमें जितने भी युवा जो फौजी इन्होंने ट्रेनिंग करके, उनको और उनके परिवार वालों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपके बच्चे ने, आपके सभी युवाओं ने अच्छे से बिना किसी सक्सेसफुली अपने ट्रेनिंग पूरी लगभग कर ली है। 99.9% हो चुकी है। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो आने वाले बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से ट्रेनिंग करके भर्ती हों और इसी तरह से जो पासिंग आउट परेड है या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें शामिल हो।